गुड मॉर्निंग दोस्तों, रेलवे ब्लॉक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि छठ पर्व के कारण बीच में क्लास कुछ स्थगित की गई थी और पुनः हम क्लास में वापस आपके आपके बीच समक्ष हो गए हैं। और आइए अब शुरू करते हैं आज का तीसरा क्लास। इससे पहले 2 क्लास हुई थी और आप सभी का बहुत प्यार मिला और इसी तरह आप आगे बनाए रखेंगे। और आइए हम लोग देखते हैं एसएससी जीडी एवं अन्य परीक्षाओं से संबंधित कुछ विशेष प्रश्न। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, दुरंतों की गति राजधानी की गति से अधिक है। शताब्दी गरीब रथ से तेज है लेकिन राजधानी की तुलना में धीमी है। सबसे धीमी कौन ट्रेन है? तो इस तरह के प्रश्न में हम बताए थे आपको कि एक तरफ तेज एक तरफ धीमी रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है, देखिए, दुरंतों की गति धीमी और अधिक। पहले देखिए, हम ऊपर मान लेते हैं कि ये अधिक है, ठीक है, ऊपर अधिक है और नीचे जो है कम है, ठीक है। ऊपर गति अधिक है और नीचे गति कम है, ठीक है। तो देखिए, दुरंतों की गति राजधानी से अधिक है तो मान लेते हैं ऊपर दुरंतो होगा, ठीक है, और राजधानी से अधिक है तो राजधानी कम होगा, ठीक है। देख लिया। उसके बाद अगला, शताब्दी गरीब रथ से तेज है तो मान लीजिए शताब्दी यहां हम रखते हैं, ठीक है, और ये गरीब रथ से तेज है, इसका मतलब गरीब रथ इसके नीचे आएगा, ठीक है। शताब्दी गरीब रथ से तेज होगी। अब आगे, लेकिन राजधानी की तुलना में धीमी है। शताब्दी जो है गरीब रथ से तेज है लेकिन राजधानी से धीमी है। इसका मतलब है कि शताब्दी जो है राजधानी से कम है, राजधानी से धीमी है, इसका मतलब राजधानी से कम तेज है, तो ये राजधानी के नीचे आएगी। तो अब हमको समझ में आ गया शताब्दी जो है राजधानी के नीचे आएगी, तो यहाँ हम शताब्दी दे देते हैं और शताब्दी के नीचे देखिए गरीब रथ हमने लिया था, यहाँ गरीब रथ दे देते हैं नीचे में। अब इसको जो है हम लोग मिटा देते हैं, ठीक ना। देखिए, इसको मिटा दिया जाता है, ठीक। अब आगे, सबसे धीमी कौन सी ट्रेन है? तो अब देखिए, अधिक से धीमी की तुलना में ये सबसे अधिक, उससे कम ये, उससे कम ये, उससे कम ये। तो आप देख रहे हैं कि सबसे धीमी पूछ रहा है, सबसे धीमी हमारा हो जाएगा गरीब रथ, ठीक ना। सबसे धीमी ट्रेन हो जाएगा गरीब रथ। तो गरीब रथ जो है ये सबसे धीमी है, सबसे धीमी ट्रेन है, ठीक ना। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ दे कि सबसे तेज ट्रेन कौन सी होगी, तो देखिए सबसे अधिक ऊपर हमने लिया है तो सबसे अधिक हो जाएगी दुरंतो, ठीक ना, ये सबसे अधिक हो जाएगी, ठीक ना। इस तरह से प्रश्न को देखा जाता है और इसको सीरीज में बैठा के आपको इसका प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, अगला प्रश्न सीरीज का है और देखते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, लिखा हुआ है आपको 1, 13, ये दूसरा प्रश्न है, 37 और 73, ठीक ना। तो इस प्रश्न में एक सीरीज दिया हुआ है, कोई ना कोई सीरीज से ये मिलता जुलता है और इसी क्रम में अगला क्या होगा ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पे इसमें अगर देखा जाए तो 1 के बाद 13 आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे किया गया है 1 गुना 12 किया है, ठीक ना, 12 से मल्टीप्लाई किया गया है और 1 जोड़ा गया है, ठीक। 12 से मल्टीप्लाई किया गया और 1 जोड़ा गया है, ये कर सकते हैं एक बात, ठीक है। तो 13 आ जाता है, 12 × 1 12, 1 13, ठीक है। तो उसी प्रकार अगर हम 13 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब है मल्टीप्लाई वाला सेक्शन मुझे यहाँ पे नहीं सूट खा रहा है, नहीं लगेगा, ठीक ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ही लगेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे सूट नहीं खा रहा है। चलिए अब एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, कुछ निष्कर्ष निकल सकता है इस प्रश्न का। आइए देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम मल्टीप्लाई अब तो नहीं बैठा, प्लस करते हैं, तो अगर 1 में कितना प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। 1 में यहाँ पे 12 ऐड किया हुआ है, ठीक, 1 में 12 ऐड किया हुआ है तो 13 हो गया, ठीक। उसी प्रकार आप 13 में ऐड करके देखते हैं 37, 13 में 24 ऐड करेंगे तो 37 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। 37 में कितना ऐड करेंगे 73 आ जाएगा,
37 में 36 ऐड करेंगे तो 73 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्रम आपको सीरीज पता चल रहा है कि देखिए यहाँ 12 का मल्टीपल ऐड हो रहा है। 12 ऐड हुआ, 12 का दूसरा मल्टीपल 24 ऐड हुआ, 12 तिया 36 ऐड हुआ। तो अब क्या होना चाहिए ऐड यहाँ पे, अब यहाँ पे होना चाहिए 12 चौक 48। 12 का चौथा मल्टीपल 12 का 48 होता है, तो 48 ऐड होगा। 48 होके ऐड होगा तो अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8 3 11 के 1, 8 में बचा 1, 7 4 11 1 12, 121। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 121, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न सीरीज के प्रश्न को हम लोग को सॉल्व करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर समझ गए हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि अगर देखिए सिंबल दिया हुआ है, अगर ये सिंबल एंड जिसको कहते हैं आप, इसका अगर मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और इस तरह के सिंबल का मतलब होता है डिवीजन, और इस तरह का सिंबल अगर दिया है इसका मतलब दिया हुआ है एडिशन, और इस तरह का सिंबल दिया हुआ है इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन। तो इस क्रम में नीचे एक कोडिंग दिया हुआ है, उससे उतना बराबर क्या होगा ये आपको पूछ रहा है। ठीक ना, ये प्रश्न में दिया हुआ है और आपको पूछ रहा है सवाल ये 73। अच्छा ये उसके बाद ये सिंबल दिया हुआ है, उसके बाद 45, उसके बाद ये सिंबल है, उसके बाद 3, उसके बाद ये सिंबल है, उसके बाद 9, उसके बाद ये सिंबल है, उसके बाद 18। इतना बराबर क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो आइए देखते हैं। देखिए 73 तो 73 हो गया। इस सिंबल का वैल्यू दिया हुआ है मेरे को प्लस, तो यहाँ प्लस लेना है। 45 का फिर 45 आ जाएगा। इस सिंबल का वैल्यू देखिए मल्टीप्लाई दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई लिख दिए, 3 का 3 आ जाएगा। इस सिंबल का वैल्यू डिवीजन दिया हुआ है तो मैं यहीं पे डिवीजन कर देता हूँ उसको 3/9। ठीक है, डिवाइड कर दिए। ठीक, उसके बाद इस सिंबल का वैल्यू माइनस दिया हुआ है तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, और यहाँ 18। इतना बराबर क्या होगा, इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। देखिए कितना इजी हो गया ये, इसमें कुछ नहीं था। इस प्रश्न में बस आपको वैल्यू पुट करना है और इसका प्रश्न का उत्तर देना है। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए 3 3 is 9, ठीक है, और 3 से 15 बार में ये 45 कट जाएगा। ठीक है, तो 73 प्लस 15 माइनस 18, ठीक है, 88 माइनस 18 इक्वल टू 70। ठीक है, 70 देखिए ऑप्शन नंबर ए 70 है, और ऑप्शन नंबर ए 70 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ऐसे सवाल को बनाया जाता है। और ये सवाल भी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में। तो इस तरह के सवाल को आप पे विशेष ध्यान देना है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा चौथा नंबर प्रश्न। देखिए एक यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आया है, जैसे कि RAINING रेनिंग। रेनिंग का कोड किया गया है TMRMRI। रेनिंग का कोड किया गया है TMRMRZI। ठीक है, उसी प्रकार आपको बार्बर का कोड क्या होगा, BARBER। बार्बर का कोड क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं, बस इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि जिस क्रम में प्रश्न में कोड किया गया है उसी क्रम में हम ये वाला प्रश्न जो दिया गया प्रश्न है उसका भी कोड उसी क्रम में होगा। जैसे कि ऊपर वाला कोड दिया गया है सेम उसी प्रकार इसी कोड इसमें भी कोड होगा, कोड बदलती नहीं है। कोडिंग के प्रश्न में जैसा प्रश्न कहा गया है उसी तरह से आपको करना है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। तो एक चीज यहाँ पे देखिए, पहले आप दूसरा वाला देखिए, ए का कोड किया गया है M। ठीक है, सॉरी देखिए दूसरा, यहाँ देखिए दूसरा वाला A। ठीक
ठीक है, और एक को आप मैच कीजिए यहाँ के दूसरा वाला से जेड, तो देख रहे हैं आप, देख सकते हैं कि ए को कोड किया गया है जेड, तो कहीं ना कहीं ए जो है और जेड दोनों अपोजिट सिंबल दिखाता है। ठीक, जैसे मैं आपको एक छोटा सा बात आपको आगे में लिख के बताता हूँ। देखिए हम मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ठीक है। उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। मैंने 26 लेटर के अल्फाबेट को मैंने 13 भाग में पार्ट में कर लिया। आप गिनिएगा, इसको काउंट कीजिएगा तो ये भी 13 होगा हाफ पार्ट और ये भी 13 होगा हाफ पार्ट। यहाँ पर भी 13 लेटर हैं और यहाँ पर भी 13 लेटर हैं। ठीक, तो मैंने आधा आधा कर लिया। ठीक है, और इसको अपोजिट क्रम में इस तरह सजाया कि पहला लेटर और ऊपर वाला लेटर और नीचे वाला लेटर दोनों अपोजिट हो जाए। जैसे कि ए का अपोजिट होता है जेड, ठीक है, बी का होता है वाई, इस तरह से सारा एक दूसरे का अपोजिट है। ठीक है, तो उसी क्रम में अब इस तरह से इसी कोड पे आपको अपोजिट करके ये वाला क्वेश्चन बना। देखिए ए का अपोजिट दिया हुआ है जेड, उसी प्रकार आर का अपोजिट देखिए आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे कहीं आर होगा, आर का अपोजिट आई है। आई का अपोजिट देखिए आर दिया हुआ है, देखिए आप आई का अपोजिट आर है। एन का अपोजिट एम दिया हुआ है, देखिए एन का अपोजिट एम है, और आई का अपोजिट आर है, एन का एम है, जी का टी है, तो देखिए आप देख सकते हैं जी का अपोजिट टी है। तो इसी क्रम में आपको देखिए जी का टी है, उसी क्रम में आपको बार बार का भी अपोजिट यहाँ लिखना है, अपोजिट लेटर कौन सा होगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ से शुरू करना है हमको जी का टी, उसी प्रकार आर का क्या हो जाएगा, ऐसे शुरू करना है और ऐसे बढ़ते जाना है इस तरह से। तो आर का अपोजिट देखिए आप देख सकते हैं, आर का अपोजिट होता है आई, यहाँ पे मैं आई होगा। ठीक है, ई का अपोजिट देखना है, ई का अपोजिट होता है भी, तो उस प्रकार यहाँ पे हम भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट होता है वाई, तो इस प्रकार यहाँ वाई हो जाएगा। उसके बाद आर का अपोजिट देखिए, आर का अपोजिट फिर से आई, यहाँ आई हो जाएगा। उसके बाद फिर ए का अपोजिट हो जाएगा जेड, तो यहाँ जेड हो जाएगा। और उसी प्रकार बी का अपोजिट, तो बी का अपोजिट हो जाएगा वाई, तो यहाँ वाई हो जाएगा। तो इस क्रम में बार बार का जो है कोड हो जाएगा ये आई वी वाई आई जेड वाई। तो देखते हैं इसमें तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसका जो है सही आंसर यही हो जाएगा आई वी वाई आई जेड वाई। ठीक है, इस तरह से इस प्रश्न को हल किया जाता है। ठीक, तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका 5वां प्रश्न। देखिए 5वां प्रश्न दिया हुआ है, एक क्रम 3 7 22 89, और इसके बाद अगला क्रम आपको ढूंढना है कि क्या हो जाएगा। ये भी सीरीज का क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। देखिए 3 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 22, इसका मतलब 22 आ गया, मतलब बहुत ज्यादा दूर का डिफरेंस दे रहा है। एक बात सीरीज के क्वेश्चन में आपको हमेशा याद रखना है, अगर कम दूर का डिफरेंस दे, इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि उसमें प्लस या माइनस हो रहा है। लेकिन अगर नंबर के बीच में ज्यादा डिफरेंस रहे, कोई जैसे 20 30 40 इस तरह का डिफरेंस हो जाए, तो इसका मतलब आपको समझना चाहिए कि वहां कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का गुण आ रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 3 पे 7 गया उसका ठीक है, लेकिन 7 के बाद फिर आगे 22 हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। 22 के बाद सीधा 89, मतलब कि आप सोच सकते हैं कि लगभग 60-65 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं 3-4 का डिफरेंस हो रहा है और यहाँ 60-65 का, तो इससे आपको अंदाजा लग रहा है थोड़ा थोड़ा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो रहा है। जब भी बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सीरीज के क्वेश्चन में, तब आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई का सिंबल हमको दिखाई पड़ रहा है। तो आइए देखते हैं हम थोड़ा सा कि इसमें क्या लगना चाहिए इस सीरीज में। एक चीज आप देख सकते हैं कि 3 के बाद 7 आ रहा है, तो हम एक बार 3 × 2 करते हैं। ठीक, 3 × 2 6 हो गया, और 6 में एक ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 7 हो रहा है, इक्वल टू 7 हो रहा है। ठीक, इस तरह से किया गया है। उसका देखिए 7 2 जा तो 14 हो रहा है, 7 3 जा कुछ बात बन रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ करते हैं हम 7 × 3 21 हो रहा है, +1 22 हो गया। ठीक है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक जोड़ा, और आगे क्या होगा, अब 4 से मल्टीप्लाई होगा और एक जुटेगा। यही सीरीज का क्रम इसमें लग रहा है। तो आगे देखते हैं,
जिसमें हो जाएगा आपको 22 मल्टीप्लाई इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, तो अब आप देखिएगा 22 मल्टीप्लाई 4 88 और प्लस 1 89। तो इसी क्रम में आपको मल्टीप्लाई वाला सिंबल और प्लस 1 करना है। एक बार मल्टीप्लाई करना है और एक बार प्लस 1 करना है। तो देखिए 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 7 हो गया, 7 आ गया। 7 मल्टीप्लाई 3 प्लस 1 22 हो गया। 22 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 89 हो गया। देखिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई, बढ़ते क्रम में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक बार 2 से मल्टीप्लाई, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 4 से मल्टीप्लाई। तो अब किससे मल्टीप्लाई होगा? बोलिए बोलिए सर जी, आप बोलिए किससे मल्टीप्लाई होगा? तो हमारे विद्यार्थी लोग बोल रहे हैं कि 4 से मल्टीप्लाई करना चाहिए आगे। नहीं, कुछ तो गलती है, एक बार फिर से पकड़िए। आप लोग बताइए सर किससे मल्टीप्लाई होगा? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ 3 से हुआ, तो भाई साहब यहाँ तो 4 से हुआ। ठीक है, 4 से तो हो ही चुका है। तो अगला सीरीज क्या होगा? अब अगला में हम 89 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और देखिए सब में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 है, तो यहाँ प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, 89 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1, इसी क्रम में हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 446। इसको आप 89 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 कीजिएगा, देख लीजिए आप 446। देखिए 89 इंटू 5 445 होता है, और इसमें एक जोड़ देंगे तो 446। ठीक है, तो इस तरह से इसका अगला प्रश्न का आंसर हो जाएगा 446, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 446 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर बी में है 446। ठीक है, इस तरह से सीरीज का क्वेश्चन बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा 446। ठीक है, तो आया समझ में? आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न होगा आपका कथन और निष्कर्ष से। ठीक है, ऐसा कथन और निष्कर्ष का प्रश्न तो हर शिफ्ट में पूछा गया है, और मैंने पहले भी आपको चर्चा किया है और पढ़ाया है। एक नहीं, बहुत सारा प्रश्न कथन और निष्कर्ष की चर्चा किए हैं हमने। तो आइए देखते हैं। तो ये हो जाएगा छठा प्रश्न। देखिए सभी कप किताबें हैं, तो मान लीजिए इसको हम कप मानते हैं। ठीक है, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न मैंने पहले भी आपको बताया था कि वेन डायग्राम से सबसे आसान हो जाता है, और मैं लगातार उसी क्रम में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए सभी कप हैं, और सभी कप क्या है? किताबें हैं। सभी कप को हम लोग किताब ले लेते हैं। ठीक है, ले लिया गया। और सभी किताबें शर्ट है। देखिए सभी किताबों को जो है हमने क्या ले लिया है? शर्ट के अंदर ले लिया है। ये शर्ट हो गया, सभी किताब जो है वो शर्ट हो गया। ठीक है, तो अब ये तो कथन दिया हुआ है मेरा, ये कथन हो गया। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है? ठीक है, देखना है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलता है। देखिए दिया हुआ कुछ कप शर्ट नहीं है, कुछ कप जो है वो शर्ट नहीं है। कुछ कप शर्ट नहीं है। देखिए सभी कप किताब है। ठीक है, और सभी किताब शर्ट है। ठीक है, सभी कप जो है वो किताब के अंदर है, सभी किताब शर्ट है। तो इसका मतलब है ये सारा कप जो है, ये सारा कप ये सब शर्ट के अंदर आ रहा है। देखिए आ रहा है ना, जितना भी कप है वो सब शर्ट के अंदर आ रहा है। तो जितना भी कप होगा सब शर्ट होगा। यहाँ बोल रहा है निष्कर्ष कि कुछ कप शर्ट नहीं है, तो ये निष्कर्ष पहला जो है तो साफ गलत हो गया। ये कुछ कप शर्ट नहीं है, कहाँ शर्ट नहीं है? सारा कप शर्ट है। आप खुद इसमें देख सकते हैं साइलोलिज्म के बॉक्स में कि सारा कप जो है वो शर्ट है। ठीक है, इसमें से पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कुछ कप शर्ट नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, सारा कप शर्ट है। फिर दूसरा निष्कर्ष सकते हैं कुछ शर्ट कप हैं, कुछ शर्ट जो है वो कप है। हाँ देखिए सारा शर्ट तो कप नहीं है, कुछ शर्ट देखिए ये पूरा शर्ट है ना, और पूरा शर्ट में ये जगह जो शर्ट होगा ये भी शर्ट होगा। जो कप है इसमें भी तो शर्ट होगा ना, जब पूरा ये शर्ट है तो इस जगह में इतना दूर भी तो शर्ट होगा। तो ये जो शर्ट होगा ये कुछ शर्ट वो तो कप के अंदर आ रहा है ना। तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, ये कुछ शर्ट जो है ना इस जगह का शर्ट जो है वो कप है। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष बिल्कुल सही है। ठीक ना, तो इस तरह से पहला गलत है और दूसरा सही है। इस तरह से आपको कथन निष्कर्ष के प्रश्न को हल करना है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे।